Hello students, I am Purnima Garg, Assistant Professor in Computers from Shri Lal Bahadur Shastri Arya Mahila College. Today we will discuss about the Microsoft PowerPoint. तो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। कल अब जब जॉब करोगे कहीं पर भी आप अपने आप को प्रेजेंट करना है, वर्बली जब आप बात करते हो उससे प्रेजेंट के अगर उससे ना प्रेजेंट करके अगर हम कोई पिक्चर्स इमेजेस वगैरह से प्रेजेंट करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो सामने वाला जो देख रहा होता है, जो आपको व्यू कर रहा है, सुन रहा है, तो अकेला सुन रहा है या विजुअलाइज करके देख के आप समझ पा रहा है, वो जल्दी समझ पाता है। तो प्रेजेंटेशंस इन सब बातों में हमें मदद करती है। तो सबसे पहले जो पावर पॉइंट की इम्पोर्टेंस क्या है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलाउज रियल टाइम कोलैबोरेशन अमंग द टीम दैट स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब, providing actionable insight, informed decision that build transparency and trust among the people involved। सभी को इकट्ठा लेके चलता है, सारे वर्ल्ड को इकट्ठा लेके चलता है। ट्रांसपेरेंसीज होती हैं जब आप कोई जैसे वेदर का बताते हैं कि हाँ किस तरह से मौसम जो है या पॉपुलेशन बताते हैं, वो एक बार्स बना के जब एक्सप्लेन करते हो कि 90s में पॉपुलेशन कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2010 में, ये सब जो है जब बार के थ्रू हम दिखाते हैं, ग्राफ के थ्रू, तो हमें जल्दी समझ में आती है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो आप प्रेजेंट कर सकते हो पावर पॉइंट में ईज़िली सबको समझ में आ जाती है। तो इसलिए इट हेल्प यू टू क्रिएटिवली एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बी इट वीडियो और स्टैटिक प्रेजेंटेशन। या तो कोई वीडियो चल रही है या फिर कोई स्टैटिक प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड्स चल रही हैं, तब भी ऑडियंस जो है आपको देखेंगे, व्यू करेंगे और उस आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट भी लेंगे। इट्स ईजी फॉर अ बिजनेस मीटिंग टू टर्न अ बोरिंग एंड फैक्ट फिलिंग रियली क्विकली। एक बोरिंग मीटिंग को हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो प्रोफेशनली ये आपको कैसे हेल्प करती है। ऑन एवरेज 28.7% जो कंपनी की लीडरशिप रिपोर्ट्स हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड्स पर ही बनती हैं, और 11% से ज़्यादा जो एवरेज एम्प्लॉयज़ हैं, जो टाइम जो है वो प्रेजेंटेशंस बनाने में ही उनका निकल जाता है। सो थर्स जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस हैं वो बहुत आपको हेल्पफुल होती हैं बिजनेस गोल्स के लिए, अपने टारगेट्स जो हैं क्लाइंट के टारगेट्स को मीट करने के लिए। अब एक ये देखो, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। स्टार्ट में से जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करके ये जो आपकी स्लाइड है, ये देखो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हम जो है साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कलर देखो, इंट्रोडक्शन का पहले ब्लैक था, अब रेड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का देखिए, यहाँ से हम साइज़ चेंज कर रहे हैं। अकेला माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है। अब पूरा सिलेक्ट करके अगर हम सिलेक्ट करेंगे साइज़, देन सी, इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कलर दे रही हैं, देखो डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके देख रहे हैं कि कौन सा इम्प्रेसिव होगा। अब हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, देखो बैकग्राउंड पे हमने कोई टेक्सचर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से कितने सारे टेक्सचर्स हैं, मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, देखो बैकग्राउंड दे दिया, टाइटल दे दिया, सब टाइटल दे दिया। अब ये थीम्स हैं, हम डिफरेंट थीम्स लगा सकते हैं। सी, अलग अलग थीम्स लग रही हैं, तो जो हमें पसंद है वो ऊपर से हम वो थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो, डन विद दिस थीम। नाउ अब हम इंसर्ट कर रहे हैं कोई पिक्चर वगैरह, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, अब न्यू स्लाइड पहले इंसर्ट करके देखेंगे। एक ब्लैंक स्लाइड, हमने सभी स्लाइड्स में से एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो सिलेक्ट की है। अब हमने यहाँ पर देखो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट एक
क्लिप आर्ट में से हमारे पास बहुत सारे क्लिप्स आ जाते हैं और वहाँ पर हमने उसको एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है। ये एक पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली है। ये ऊपर से हम उसको पिक्चर को लुक दे सकते हैं। देखो आउटलाइंस जो हैं, देखो डिफरेंट आउटलाइनिंग्स ओवल में दे दी वो पिक्चर अब हमने। इस तरह से हम इस पिक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। अब ये एनिमेशंस दे रहे हैं, देखो अब वो जो आएगी हमारे साथ स्लाइड किस तरह से आती थी, चेक बॉक्सेस की तरह। अब ये देखो इसमें कैसे आ रही है। हम यहाँ से माउस क्लिक का जो ऑफ करके ऑटोमेटिकली जो है उसका टाइम हमने 4 to 5 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स दे सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली जो हमारी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो है वो व्यू हो। अब ये देखो हमारी पहली स्लाइड है। अब जितना भी हमने सेकंड्स दिया है, अब उतना वो वेट करके फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड व्यू आ गई। और किस तरह से व्यू हो रहा था एनिमेशन, चेक बॉक्सेस के थ्रू उसकी एनिमेशन हो रही है। तो इसके साथ हमारा 2 स्लाइड्स थी, तो 2 स्लाइड्स की एनिमेशन डन हो गई है। अब हम कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार दे दिया। और कोई भी हम इसमें कुछ लिख सकते हैं। फन। अब यहाँ पर हम उसको हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंटर कर दिया पिक्चर लिखकर। इसका भी हमने कलर और फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। अब देखो हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं। अब वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से फोल्डर में पिक्चर्स हैं। मेरा यहाँ पे देखिए कितनी सारी पिक्चर्स हैं। तो अलग अलग फोल्डर्स में हम सर्च कर एक पर्टिकुलर पिक्चर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक पिक्चर हमने सिलेक्ट कर ली है। इस तरह से हम पिक्चर्स जितनी मर्जी पिक्चर्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक और शेप ले ली है और उसके बीच में हमने टेक्स्ट लिख दिया है, थैंक यू। साइज इंक्रीज़ कर दिया। एंड विद दिस हमारी जो स्लाइड है वो एक तरह से कंप्लीट हो गई है। मैं यही चाह रही थी। अगेन हमने वहाँ पर एनिमेशंस में
उसका जो टाइम है वो चेंज कर दिया। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे तो वो कितने सेकंड्स के बाद जाए। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फन विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड देन देयर इज़ अ पिक्चर, वहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है जो कि ओवल में है, एंड देन थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी और आप इसको अपने करियर में ज़रूर अप्लाई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पावर पॉइंट यूज़ करें। थैंक यू सो मच।